नमस्कार साथियों, अगर आपका भी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है तो आज की वीडियो आप सभी खाता धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इसमें आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुन के आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है बैंकिंग जगत में बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने खाता धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव और नई सुविधाएं घोषित की हैं। यह बदलाव न सिर्फ ग्राहकों के लिए राहतदायक हैं, बल्कि खासकर निम्न और मध्यम वर्ग के खाता धारकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। इन खुशखबरियों को 5 मुख्य विषयों में विस्तार से आगे आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला पॉइंट आ जाता है मिनिमम बैलेंस और चार्जेस से आप लोग को मिलेगी राहत। यानी बैंक ऑफ इंडिया के बेसिक सेविंग अकाउंट यानी BSBDA धारकों के लिए सबसे प्रमुख अपडेट यह है कि अब उन्हें खाता में न्यूनतम एवरेज बैलेंस यानी कि मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की अनिवार्यता नहीं रह गई। यानी पहले क्या होता था, ग्राहकों को खाते में 300, 500, 1000, 2000 रुपये अपने क्षेत्र, ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी, मेट्रो के अनुसार मेंटेन करने होते थे। जैसे शहरी क्षेत्र में आप रह रहे हो तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे, मेट्रो सिटी में आप रह रहे हो तो लगभग 1000 या 1500 के आसपास, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हो तो 300 रुपये आपके में अलाउ हो। मतलब शहर के हिसाब से अलग अलग होता है न्यूनतम बैलेंस। यदि ऐसा नहीं किया जाता था तो हर 3 महीने पर आपका चार्जेस कुछ बैंक काटता था, जो कम आय वर्ग वालों के लिए एक बोझ की तरह होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हो गया है बेसिक सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस की सुविधा दे दी गई है। यानी कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बकाया भी रहेगा तब भी कोई पेनल्टी अब आपसे नहीं लगेगी। यानी एक भी रुपये आपके अकाउंट में ना हो तो भी आपको बैंक किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगाएगा। लाभ इससे क्या होगा, गरीब, मजदूर, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले खाता धारकों के लिए बड़ी राहत है। पहले साल भर में बार बार चार्ज कटने से जो नुकसान होता था वह अब आपका नहीं होगा। दूसरा आ जाता है UPI ट्रांजैक्शन पर अब आपको मिल सकता है कैशबैक। यानी बैंक ऑफ इंडिया अपने खाता धारकों को डिजिटल पेमेंट यानी कि विशेषकर UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए प्रोत्साहित कर रही है। नई सुविधा ये है कि अगर ग्राहक UPI के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया खाते से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें कुछ निर्धारित शर्तों एवं सीमित ट्रांजैक्शन की पूर्ति पर 50 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। शर्त ये रहेगी कि हर ग्राहक को यह लाभ केवल शर्तें पूरी करने पर मिलेगा, जैसे न्यूनतम संख्यक ट्रांजैक्शन, अलग अलग UPI ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम आदि, ये सब जो भी आप भारत के ऐप को यूज़ करोगे। लक्ष्य ये है कि ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दिया जाए, ग्राहकों को डिजिटल रूप से लेन देन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। थर्ड पॉइंट आ जाता है घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खोलना और डिजिटल KYC। यानी अब ग्राहक बिना ब्रांच गए भी अपना बैंक ऑफ इंडिया का नया सेविंग अकाउंट घर बैठे खोल सकते हैं। कैसे, मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए KYC प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक है और आपका KYC कंप्लीट नहीं है तो आप घर बैठे KYC भी करा सकते हो वीडियो कॉल के जरिए। उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो इत्यादि। लेकिन ध्यान रहे कि ऑफिशियल ऐप के, बैंक का ऑफिशियल ऐप ही यूज़ करें या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ही यूज़ करें। अगर आप किसी फर्जी वेबसाइट पर जाते हो तो आपके डॉक्यूमेंट का वो लोग गलत यूज़ भी कर सकते हैं। लाभ ये रहेगा कि ब्रांच आने जाने का वक्त आपका बचेगा, यात्रा जो आपको ट्रैवल होगा वो भी आपका बचेगा, यानी जो किराया लगता है, भीड़ भाड़ और अन्य परेशानी से राहत मिलेगी। नया खाता खोलना भी बिल्कुल आसान है, पूरी तरह डिजिटल। KYC प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दिया, वीडियो कॉल पर दस्तावेज दिखाएं, फोटो खिंचवाएं, डिजिटल साइन के बाद अकाउंट आपका खुल जाएगा। विशेष ये है कि यह अपडेट खास उनके लिए है जो दूर दराज या व्यस्त क्षेत्रों में रहते हैं और ब्रांच विजिट करना मुश्किल है। चौथा पॉइंट आ जाता है ATM फ्री ट्रांजैक्शन की नई समय सीमा। यानी ग्राहकों के लिए ATM ट्रांजैक्शन के फ्री लिमिट में बदलाव और स्पष्ट जानकारी दी गई है। पहले अधिकांश बैंकों में अन्य बैंकों के ATM से 5 बार तक फ्री निकासी मिलती थी, लेकिन RBI गाइडलाइंस के चलते अब यह सीमा घटकर 3 हो गई है। यानी आप किसी अदर बैंक से अगर पैसे निकाल रहे हो तो केवल 3 बार निकाल पाओगे। जैसे अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया का ATM कार्ड है और आप SBI की ATM से पैसे निकालने जाते हो तो सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन आप फ्री में कर सकते हो। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया अपने ATM पर आपके खुद के बैंक के ATM से 5 बार तक फ्री ट्रांजैक्शन मंथली, और चौथी बार दूसरे बैंक ATM या छठी बार अपने बैंक ATM से निकालने पर 25 से 30 रुपये तक GST चार्ज कर सकता है। सुझाव ये रहेगा कि हर ग्राहक को अपनी ATM फ्री लिमिट की जानकारी हमेशा ऑफिशियल बैंक वेबसाइट, स्टेटमेंट या कस्टमर केयर से समय समय पर चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बदलाव होते रहते हैं। उसके बाद FD ब्याज दरों में बदलाव एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ। फिक्स डिपॉजिट यानी FD और रिकरिंग डिपॉजिट RD में निवेश करने वालों के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में संशोधन किया है।
सामान्य खाता धारक जो हैं वो बेहतर ब्याज दरें अब भी मिल रही हैं, जैसे ब्याज दरें समय समय पर बदलती हैं। ग्राहक तत्काल बैंक की वेबसाइट से इसके बारे में जो भी जानकारी है वो ले सकते हैं, जो भी अपडेट है वो देख सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो 60+ पुरुष एवं 58+ महिला ग्राहक को FD पर अधिकतम 7.5% तक ब्याज मिल सकता है। जितने लंबे समय के लिए FD उतना ब्याज बेहतर मिलेगा। लाभ: सुरक्षित निवेश, बेहतर रिटर्न, जरूरत पड़ने पर समय से पहले FD ब्रेक भी की जा सकती है कुछ पेनाल्टी के साथ। सुविधा ये रहेगी कि मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग से भी FD RD जाए तो किया जा सकता है। ब्रांच में जाना वैकल्पिक रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। अन्य महत्वपूर्ण बातें: बैंकिंग से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी ग्राहकों को बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट यानी बैंक शाखा टोल फ्री नंबर से समय समय पर प्राप्त करते रहना चाहिए। नियम एवं ऑफर्स में बदलाव होते रहते हैं। हर ग्राहक को अपने फ़ायदे और सुविधा जानने के लिए बैंक की ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की पेनल्टी, अतिरिक्त चार्ज या ऑफर लेट मिलने में दिक्कत ना हो। निष्कर्ष ये रहेगा कि बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों के लिए ये 5 अपडेट न सिर्फ बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हैं बल्कि ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक राहत, समय की बचत एवं सुरक्षित एवं डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा भी देते हैं। इन सुविधाओं की पूरी जानकारी एवं लाभ हेतु हमेशा बैंक की आधिकारिक सूचना एवं वेबसाइट का सहारा लें और ज़रूरत पड़ने पर कस्टमर केयर या शाखा प्रबंधन से संपर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने जस्ट अवेयरनेस पर्पज़ से बनाया था ताकि आप सभी को इस चीज़ के बारे में जानकारी दे पाऊँ। और अगर आपका भी खाता बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है तो ये आपके लिए जो भी मैंने जानकारी दी किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि अब आपका न्यूनतम बैलेंस की टेंशन आपको ख़त्म हो गई और आप फ्री ट्रांजेक्शन जो होता है, मतलब ATM की जो लिमिट है उसको भी बैंक ने इंक्रीज़ कर दिया है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।